हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आशा करूंगा एग्ज़ाम अच्छे से देंगे आप लोग। बैक टू बैक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। अभी बस थोड़ी सी देर, एक तो इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। एक हल्की सी मिस्टेक क्या हो गई कि उसमें वॉइस चली गई और मैंने चेक भी नहीं करी एक्साइटमेंट में, ताकि आप लोगों के तक मेरी वीडियो बहुत जल्द से जल्द पहुँच सके। मैंने वो चला के भी नहीं देखी तो उसमें वॉइस नहीं आ रही थी, है ना। तो वीबी की वीडियो मैं दोबारा आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना। बट देखिएगा ज़रूर। मैंने बहुत काम की चीज़ बोली थी उसके अंदर, बट कोई नहीं। तो एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा आप सभी लोगों के लिए कि लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती है। लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती है, मेहनत करने वालों की यूं ही जय जयकार नहीं होती है। तो ये मेरा एक संदेश आप सभी लोगों के लिए है कि मेहनत से मत चूकिए। मेहनत के दिन चल रहे हैं ये, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि डीआरडीओ तक ही सीमित हैं आप और मैं, ऐसा नहीं है। मैं आपके साथ में डीआरडीओ से पहले और डीआरडीओ के बाद, यानी कि एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के बाद भी आपके साथ में रहना चाहता हूँ। आप लोगों का साथ चाहता हूँ मैं, ठीक है ना, ताकि मैं आपको एक अच्छी प्रॉपर गाइडेंस दे सकूँ, एक आपके कैरियर ग्रोथ दे सकूँ, ताकि मैं एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स आपके लिए लेके आ सकूँ। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए मैं एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स लेके आने वाला हूँ और आपसे आशा करूँगा कि सब लोग उसे ज्वाइन करेंगे, ताकि आप एक अच्छे मुकाम को हासिल कर सकें, ठीक है। तो मेरा वही एक उद्देश्य है आप सभी लोगों के लिए। तो अभी फ़िलहाल में आप तैयारी कीजिए, वीडियो को एक भी वीडियो मिस मत कीजिए। मैंने जावा की अभी अपलोड कर दी, ये मैंने पहले ही अपलोड कर दी थी, लेकिन इसमें वॉइस नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है ना। तो कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा इसको बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा और स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन में एक एक चीज़ नई नई बताता हूँ मैं आप लोगों के लिए। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा आप लोगों का, ठीक है ना। हर एक लेक्चर मेरा आपके लिए काम का है, ठीक है ना। और कुछ रिकॉर्डेड वीडियो है वो भी मैं डालने वाला हूँ, ताकि आपको हेल्प मिल सके। जाने से पहले एटलीस्ट हर एक टॉपिक पे आप नज़र मार लीजिएगा, हर एक टॉपिक पे। मैंने अभी जावा की वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको क्या क्या टॉपिक हैं, कवरेज जो मैंने कराए हैं और जो आपको सीखने हैं। जाने से पहले उन पे कवर जरूर कर लेना। हर एक लैंग्वेज का सिंटैक्स अलग होता है, तो उस सिंटैक्स को समझने की कोशिश करना, ताकि आप एक एक नंबर ला सको बड़े आराम से, है ना। अब हम बात कर रहे हैं वीबीए की। आई होप इसमें वॉइस मेरी क्लियर रहेगी, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच टाइप ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी डिक्लेयर विद इन द प्रोसीजर। इनमें से कौन सा एक प्रोसीजर के अंदर ही डिक्लेयर किया जाता है। मॉडल स्कोप का जो वेरिएबल है प्रोसीजर के अंदर नहीं डिक्लेयर किया जा सकता, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा, विच वेरिएबल रिकॉग्नाइज द ओनली विद इन द प्रोसीजर। प्रोसीजर के बीच में ही हम कौन सा जो है वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं प्रोसीजर के बीच में ही। तो प्रोसीजर के बीच में ही हम कौन सा कर सकते हैं, लोकल स्कोप। तो लोकल स्कोप वेरिएबल जो है प्रोसीजर के बीच में ही हम कर सकते हैं यूज, ठीक है। अगला देखिएगा, तो ये वीबी का है। देखिए जावा में बहुत कम इनपुट मिला मुझे, क्योंकि जावा में कम नंबर आए हैं लोगों के, बहुत। वीबी में ठीक ठाक नंबर आए हैं, बट जावा में बहुत कम आए। लेकिन सिंटैक्स देखिए, उसको इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। सिंटैक्स जरूर पढ़ लीजिएगा उस लोगों का, ठीक है ना। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ वेरिएबल स्कोप अवेलेबल इन वीबीए। वीबीए में कौन से वेरिएबल के स्कोप है, 7 है, 3 है, 4 है, 2 है, कितने हैं स्कोप वेरिएबल के। तो मैं बताना चाहूंगा आपको 4 स्कोप इन वेरिएबल। 4 स्कोप हमारे वेरिएबल के 4 स्कोप हैं वीबी के अंदर, ठीक है ना। अगला देखिएगा, क्या आउटपुट है इस चीज का। नीचे चौथे क्वेश्चन में आउटपुट पूछ रहा है, तो आउटपुट सामने है, डीबग डॉट प्रिंट फॉर्मेट लगाया था, फॉर्मेट डॉट प्रिंट इवेंट निकाला गया, एक मेथड निकाला गया डीबग का डॉट फॉर्मेट का, और फॉर्मेट डेट दी गई है #1/1/2017 दिया गया है। फिर उसके बाद में फॉर्मेट बदल दिया y/mmdd। तो ऑब्वियसली पहले ईयर मंथ डेट आएगी, तो ईयर मंथ डेट आएगी, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो वीबीए की सोल्यूशन की समझ लीजिए इसको, या वीबीए का इसको एमसीक्यू समझ लीजिए वीबीए का, ठीक है। तो वीबीए का एमसीक्यू करा रहा हूं, उसको ध्यान से सीखिएगा आप लोग, ठीक है। विच फंक्शंस रिटर्न ट्रू इफ द एक्सप्रेशन इज वैलिड डेट। अगर वैलिड डेट का एक्सप्रेशन देखना है तो कौन सा है, सी डेट है, इज डेट है, कौन सा है, तो इज डेट हमारा सही आंसर है, इज डेट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच फंक्शंस रिटर्न द डे ऑफ द मंथ। कौन सा फंक्शन इसमें से दिन, मंथ में से जो दिन होता है, जो दिन होता है वो कौन सा रिटर्न करता है, तो डे करता है, ठीक है ना। अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे वीबीए में, ठीक है ना, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं मिला, ठीक है ना। विच कलर ऑफ डॉट इंडिकेट द ब्रेक पॉइंट इन वीबीए। वीबी के अंदर कौन से जो ब्रेक पॉइंट होते हैं, जो हम ब्रेक लगाए थे ना उसके अंदर, तो वो किस कलर में शो होते हैं, तो रेड कलर में शो होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विच शॉर्ट की
इज यूज टू सेट द प्रॉपर्टीज फ्रॉम द वाइल डिजाइनिंग। डिजाइनिंग के दौरान पे कौन सी प्रॉपर्टी को हम शॉर्टकट की क्या है, प्रॉपर्टी का शॉर्ट की पूछ रहा है ना, प्रॉपर्टी का शॉर्ट की पूछ रहा है आप लोगों से, तो क्या है उस प्रॉपर्टी का शॉर्ट की, ठीक है ना। उस प्रॉपर्टी का शॉर्ट की आपका Alt F4 है, Shift F4 है, या ओनली F4 है, तो ओनली F4 हमारा उस प्रॉपर्टी का शो करने का तरीका है, शॉर्ट की है, ठीक है ना। अब एडिटर में बात कर रहे हैं हम VBA की, ठीक है ना। निम्नलिखित में से, ठीक है ना, या इनमें से विच शॉर्ट की इज यूज टू ओपन द ओपन कोड विंडो इन VBA, तो कौन सी है, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी शॉर्ट की है जो कोड को ओपन करती है, तो F7 करती है, Alt F7 करती है, कौन सी है जो कोड को एक्टिवेट करती है, तो कोड को एक्टिवेट करने वाली कौन सी है, 7, F7 ओपन कोड, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारे साथ में एक मिनट का मैं ब्रेक लेना चाहूँगा इसके अंदर। शॉर्ट की इज यूज टू ओपन द ओपन कोड विंडो इन VBA। Alt F11 होती है ना, Alt 11, Alt F11। एक मिनट रुकिए ज़रा, क्योंकि इसमें ऑप्शन मेरा थोड़ा सा गलत हो गया है, जहाँ पे मुझे डाउट होगा मैं वहाँ पे तुरंत के तुरंत एक्शन लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को सही रिजल्ट मैं प्रोवाइड करा सकूँ। एक बार मैं खुद ही खोल के देख लेता हूँ, है ना, खुद ही मैं खोल के देख लेता हूँ कि इसमें क्या है क्या नहीं है, बट मेरे में तो एक्टिव ही नहीं है। एक मिनट का विराम देते हुए मैं अपना डेवलपर पॉइंट एक्टिव कर लेता हूं, जो कि हाथ आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि मैं दूसरी स्क्रीन पे हूं अभी, ठीक है, बट गलत नहीं होना चाहिए, नो, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर Alt F11 होता है मेरा कोड का, ठीक है ना, Alt F11 होता है, ठीक है, तो मतलब कन्फ्यूजन दूर हो चुका है ना। इसमें से जो क्वेश्चन है ना ये गलत हो चुका है दोस्तों, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये जो ऑप्शन है यहाँ पे गलत हो चुका है, ठीक है। विंडो खोलने का शॉर्ट की कुंजी है Alt F11, ठीक है ना, यहाँ पे F11 होना चाहिए था, ये वाले ऑप्शन पे Alt F11 होना चाहिए था, जो कि F7 आ रहा है, फॉर माई मिस्टेक, तो बट आप ठीक कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। Alt F11 होता है 9 का, ओके। चलिए, कभी कभी हम तेजी से बोले तो गलत भी हो सकता है, तो इग्नोर कर देना उस चीज को, ठीक है। विच कोड इज यूज टू डिस्प्ले ए यूजर फॉर्म इन VBA। यूजर फॉर्म को कौन सा डिस्प्ले कर सकता है, देखिए हर एक के अपने अपने इवेंट होते हैं, तो लोड यूजर फॉर्म नहीं चलेगा, यूजर फॉर्म वन डॉट शो, यूजर फॉर्म वन डॉट लोड नहीं चलेगा, यूजर फॉर्म वन डॉट शो फॉल्स नहीं चलेगा, तो यूजर फॉर्म वन डॉट शो, अगर मेरे मेरे प्रोग्राम में 5 यूजर फॉर्म है तो 5 डॉट शो, 4 डॉट शो, 1 डॉट शो, तो ऑब्वियसली 1 डॉट शो की कमांड चलेगी मेरे अंदर, ठीक है, क्योंकि ओनली फॉर्म डॉट शो नहीं चलेगा, ठीक है ना, फॉर्म के नंबर होते हैं। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ में। तो मैं बता दूं दोस्तों आपको, VBA डेवलपर, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा साइंस की जॉब यहीं से ही निकलती हैं, इसी पे मुझे फोकस करना है आप लोगों के लिए। ये आपको क्या करना है इस फील्ड में, तो एक कंप्लीट पैकेज मैं आपके लिए लेकर आऊँगा बहुत जल्द, ठीक है। विच कैरेक्टर इज यूज टू सफिक्स्ड फॉर ए लॉन्ग डेटा टाइप इन VBA। लॉन्ग डेटा टाइप इन VBA लंबे समय की डेटा टाइप का कौन सा करता है, एंड करता है, एंड के साथ में, ठीक है ना। हाउ मैनी न्यूमरिक डेटा टाइप इन अवेलेबल इन VBA। न्यूमरिक डेटा टाइप पूछ रहा है, न्यूमरिक डेटा टाइप पूछ रहा है वो, ठीक है। तो क्या न्यूमरिक टाइप ऑफ डेटा टाइप, क्या 7 न्यूमरिक टाइप डेटा है हमारे पास में, 7, ठीक है ना, पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ कीवर्ड इन VBA। अनदर वर्ड पूछ रहा है VBA के अंदर, रिवर्स वर्ड, रिजर्व्ड वर्ड पूछ रहा है VBA के अंदर, अनदर वर्ड, ठीक है ना, ये वो होता है। विच की वर्ड इज यूज टू डिक्लेयर द वेरिएबल इन VBA। VBA के अंदर कौन सा जो है आपका डिक्लेयर करने के लिए, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए क्या यूज है, हम HTML में वेर यूज करते हैं ना, वेर होता है, इस वेर हो गया, और भी बहुत सारी चीज होती हैं जो हम यूज करते हैं। तो हम इसमें VBA में हम क्या यूज करते हैं, डिम यूज करते हैं, डिम एज ए एक्स एज ए इंटीजर, तो डिम लगाना जरूरी है, ठीक है ना। विच एंटिटी होल्ड द VBA। VBA को कौन सा डेटा होल्ड कर सकता है ना, कीवर्ड,
डेटा जो बोलते हैं ना, कौन सा डेटा होल्ड करेगा, कीवर्ड यूज कर सकता है, कांस्टेंट वेरिएबल होल्ड कर सकता है ना डेटा को, तो वेरिएबल होल्ड कर सकता है। ठीक है, सही आंसर है। विच वर्कशीट मेथड इज यूज टू कॉपी शीट टू अनदर लोकेशन। एक मेथड को कौन सा यूज कर सकता है, कॉपी। कॉपी जो फंक्शन है एक शीट से दूसरी शीट को कॉपी कर सकता है, यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, अगला देखते हैं, विच वीबीए वर्कशीट प्रॉपर्टी रिटर्न टू सेट द स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग वैल्यू को क्या कर सकते हैं, सेल, रेंज या नेम, कौन सी हमारी यूज कर सकते हैं उस चीज को हम, तो हम यूज कर सकते हैं नेम को। क्या यूज कर सकते हैं, नेम। ओके, नेम हमारा सही है। अगला देखते हैं, विच मेथड डिस्प्ले द डेटा फ्रॉम द एसोसिएटेड विद द वर्कशीट इन वीबीए। शो डेटा फॉर्म, बिल्कुल सही बात है। कॉपी, प्रिंट आउट, सेलेक्ट। तो वीबीए में वर्कशीट से जुड़े डेटा फॉर्म को कौन सी विधि प्रदर्शित करते हैं, तो शो डेटा फॉर्म होती है वो। ठीक है, शो डेटा फॉर्म है, इसमें प्री डिफाइंड ऑप्शंस है, उसमें आप डेटा बनाइए, डेटा फॉर्म शो हो जाएगा। ठीक है, तो विच वीबीए प्रॉपर्टी रिटर्न ए रेंज ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट ऑल द सेल ऑन द वर्कशीट। ठीक है ना, इस हिंदी में पढ़ेंगे तो फिर अलग से कंफ्यूजन होगा। ठीक है ना, तो कौन सा इसमें से हमारा काम का फंक्शन है, तो शो, तो इसमें से कौन सा है, शो डेटा फॉर्म, बिल्कुल सही बात है। शो डेटा फॉर्म हमारा, शो डेटा फॉर्म तो है ही खैर, नहीं मैंने अलग अलग पढ़ लिया क्या मैंने, हाँ। तो इसमें क्या है, सेल, इसमें क्या है मेरा, सेल मेरा सही आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, तो विच ऑब्जेक्ट इज मेंबर ऑफ द वर्कबुक। विच ऑब्जेक्ट इज ए मेंबर ऑफ द वर्कबुक। तो वर्कबुक का मेंबर पूछ रहा है, तो वर्कबुक का मेंबर तो भाई वर्कशीट ही होती है ना। वर्कबुक का मेंबर क्या होती है, वर्कशीट होती है हमारी। ठीक है ना, तो वर्कशीट हमारा सही आंसर है, इजी है। ठीक है ना, आई होप आपको इसका हियरार्की समझ में आएगा। ठीक है, विच टाइप ऑफ वर्कबुक मेथड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। इनमें से कौन सा वर्कबुक मेथड मॉडिफाइड नहीं हो सकता है, तो प्रोटेक्टेड नहीं हो सकता है। ठीक है, याद रखना आप सभी लोग, क्लियर हो गया। देखिए, मेहनत कर लीजिए बस आप लोग, है ना, मेहनत कर लीजिए। वीडियो को मैं बहुत छांट छांट के लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, बहुत ही एक ऐसे ऐसे टॉपिक लेकर आ रहा हूँ जो कि क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू का मैंने अब ड्रॉप कर दिया आइडिया, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सोल्यूशन हाथ के हाथ दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। मैं आप बिल्कुल आपके जैसे सोच रहा हूँ एकदम। ठीक है ना, टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है ना, तो मेरे साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कीजिए। ठीक है ना, कल तक आपको कुछ और वीडियो मिल जाएंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए। ठीक है ना, कुछ और वीडियो भी जाते जाते आपको वीडियो दूंगा, जाते जाते वीडियो जरूर देखना और सारे टॉपिक कवर करके जाना प्लीज़। ठीक है, लगे रहिएगा साथ, मैंने आपसे बोला है। ठीक है, और इसके बाद हम डिस्कशन भी करेंगे जब आप एग्जाम देकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, विच वर्कबुक प्रॉपर्टी रिटर्न द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्लूडेड इट्स। तो कौन सी प्रॉपर्टी जो है, विच वर्कबुक प्रॉपर्टी रिटर्न द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग द पाथ ऑफ डिस्क। पाथ ऑफ डिस्क के अकॉर्डिंग कौन सा नाम दे सकती है हमें, तो वो कौन सा देती है, वो हमें फुल नेम देती है। क्या देती है, फुल नेम, उसका फुल नेम बोलते हैं। ठीक है ना, विच टाइप ऑफ लिस्ट बॉक्स इनेबल वन चॉइस ऑफ एडजस्ट चॉइस इन वीबीए। मल्टीपल सिलेक्शन इन लिस्ट बॉक्स, मल्टीपल सिलेक्शन लिस्ट बॉक्स। ठीक है ना, तो यही मेरा सही आंसर है, मल्टीपल सिलेक्शन ऑफ लिस्ट बॉक्स। विच बटन हैज 3 स्टेट्स ऑन वीबीए। तो कौन सा बटन में, ऑप्शन बटन में होती है वो। ठीक है ना, ठीक है, ऑप्शन बटन में। विच बॉक्स ग्रुप रिलेटेड कंट्रोल इनटू द विजुअल यूनिट रेक्टेंगल बॉक्स। तो ग्रुप बॉक्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ग्रुप बॉक्स, ग्रुप बॉक्स, हाँ ग्रुप बॉक्स बोलते हैं इसको। ठीक है ना, अगला देखते हैं, तो वेयर डज एक्सेल कम इन ऑब्जेक्ट हियरार्की। ऑब्जेक्ट हियरार्की पूछ रहा है, अभी मैंने टिक नहीं मारा, उस पर क्लिक हो गया है। वेयर डज एक्सेल कम इन ऑब्जेक्ट हियरार्की इन वीबीए। पद अनुक्रम में लगाइए, पद अनुक्रम में पूछ रहा है उसको, तो क्या होता है, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। क्या होता है, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट पद अनुक्रम होता है। पहले एप्लीकेशन डॉट ऑब्जेक्ट मतलब कौन सा, एप्लीकेशन डॉट वर्कबुक, वर्कशीट, फिर रेंज, इस तरीके से निकलता है। ठीक है ना, आगे नीचे क्वेश्चन आएगा इसका। ठीक है, चलिए 27वां क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्ट की इज यूज टू ओपन प्रोजेक्ट एक्सप्लोर। कौन सी शॉर्ट की पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट एक्सप्लोर, जिसमें प्रोजेक्ट का नाम वगैरह लिखा होता है, तो वो पूछ रहा है। तो पी है, ई है, आर है, कौन सा है, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो ये मेरे हिसाब से कौन सा है, कंट्रोल आर करेंगे तो प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो कंट्रोल आर सही आंसर है। ठीक है ना, आगे देखते हैं, विच शॉर्ट की इज यूज टू ओपन वीबीए एडिटर
फ्रॉम द एक्सेल। वीबी एडिटर, देखिए फिर से आ गया ना यहाँ से वीबी एडिटर, वीबी कोड, वीबी एडिटर, ठीक है ना। तो अल्ट F11, ऑल्ट F11 आ गया दोबारा से क्वेश्चन, ठीक है ना, अल्ट F11 आ गया, क्लियर, ऑल्ट F11, ठीक है ना, सही है। पता नहीं वहां पे क्या पूछा था उसने, ठीक है ना। आगे देखते हैं, व्हाट इज द कॉल्ड सेट ऑफ कमांड बंडल्ड टुगेदर अंडर वन नेम, ठीक है। तो उसको हम क्या बुलाते हैं, जो सारी कमांड का एक बंडल होता है, ठीक है ना, उसको एक नाम से हम बुलाते हैं। तो क्या बुलाते हैं उसको एक नाम से, अगर हम बुलाएंगे क्या बुलाते हैं उसको, एक नाम से मैक्रो बुलाते हैं, ठीक है। सारे कोड का एक बंडल होता है, ठीक है। अगला देखिएगा, एबीसी एडिटर, व्हाट कॉल द सेट ऑफ द स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड अंडर द वन नेम। एक बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं, उसको एक नाम से अगर हमें कराना हो तो प्रोसीजर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रोसीजर, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, विच वन एट्रीब्यूट ऑफ इन ऑब्जेक्ट इन वीबीए, इनमें से कौन सा एक एट्रीब्यूट्स है वीबीए एक ऑब्जेक्ट का, इनमें से कौन एक ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स है वीबीए का। तो प्रॉपर्टीज में सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज में सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आप सभी लोगों को। अब देखिएगा, विच मेथड इज यूज टू पास द रेफरेंस ऑफ द आर्गुमेंट्स। तो बाय वैल्यू होता है, बाय रेफरेंस होता है, तो रेफरेंस की बात कर रहा है तो बाय रेफरेंस। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाय व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाय रेफ एंड बाय वैल्यूज। तो ये इंटरव्यू में अधिकतर लैंग्वेज के क्वेश्चन में पूछा जाता है, स्पेशली अगर आप डेवलपर की पोस्ट पे जा रहे हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का। ये मैंने इसमें भी डाला है और ये आपके वैसे नॉर्मली इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाय रेफ एंड बाय वैल्यूज। तो आपको पता होना चाहिए रेफरेंस के थ्रू, बाय वैल्यूज के थ्रू। रेफरेंस, इफ वी कैन पास द वैल्यू बाय रेफरेंस, तो बाय रेफरेंस मीन्स जैसे कि H2 A1 A3, सो इट्स अटैक द ओनली द एड्रेस, it can store the, it can get the only reference by the reference, ओके। तो रेफरेंस पे क्या होता है कि हमने इसका रेफरेंस दिया तो वो रेफरेंस पकड़ेगा, अगर मैंने वैल्यू दी तो वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है, तो एक ही वैल्यू ले लेगा बस वो। लेकिन अगर हम एड्रेस का रेफरेंस लेंगे तो उस एड्रेस पे कोई भी वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से, ठीक है ना। तो बाय रेफरेंस और बाय वैल्यूज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, तो आप सब लोग जान लीजिएगा। अगला देखिए, विच फंक्शन इज यूज टू चेक वेदर द गिवन इनपुट इज न्यूमेरिक। तो इज न्यूमेरिक मतलब कि अगर कोई फंक्शन में ऐसा बताइए कि ये नंबर है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है, तो ये न्यूमेरिक है, इज न्यूमेरिक है, इज नंबर है, तो इज न्यूमेरिक हमारा सही ऑप्शन होता है, इज न्यूमेरिक, ठीक है। अगला देखिएगा, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ CNG, और ये हमारा जो है सिंगल स्ट्रिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा ये हमारा जो फंक्शन है सिंगल सही है इसमें। which is used to repeat the same step in case frequency needed action VBA। अब इसमें से कौन सा है जो सेम स्टेप रिपीट करता है बार बार, तो क्लास करता है, मैक्रो करता है, ऑब्जेक्ट करता है, फंक्शन। तो सेम रिपीट एक ही एक्शन पे सेम कुछ भी रिपीट करे, अगर वो बार बार रिपीट करे तो क्या कर सकता है, उसको मैक्रो ही तो होता है, हमारा रिकॉर्डेड होता है ना, इसलिए, ठीक है। अगला देखिएगा आप लोग, विच टाइप ऑफ वर्ड कैन नॉट यूज फॉर एनी अदर पर्पस इन VBA। तो which type of word cannot use for any other purpose in VBA। तो क्या है इसमें, लिटरल्स है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है और कीवर्ड। तो कीवर्ड को हम नहीं यूज कर सकते एनी अदर को पर्पस, बिल्कुल सही बात है ना। दूसरे शब्द के लिए उपयोग में नहीं, कीवर्ड तो कीवर्ड होते हैं, उसको दूसरे शब्दों में हम कैसे प्रयोग करेंगे, है ना। तो यहाँ से हमारा आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो अगर कीवर्ड को ही दूसरे वर्डों में अगर यूज कर लेंगे तो फिर लैंग्वेज का सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है ना, फिर लैंग्वेज नहीं रहेगी। चलिए, है ना। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, और अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो एक एक नंबर खो बैठेंगे, ठीक है ना। तो मैंने शुरू से आप लोगों के लिए लैंग्वेज पे ध्यान दिया है, ठीक है ना। मोस्टली कंप्यूटर फंडामेंटल आप लोग जानते हैं, तो इसलिए लैंग्वेज पे मैंने काम किया है आपके लिए बहुत अच्छे से। सारी वीडियो जरूर देखिएगा, मेरे चैनल में जाके ना काफ़ी सारी वीडियो मैंने आपके लिए डाली हुई हैं, पहले की भी डाली हुई हैं और आपकी लेटेस्ट भी डाली हुई हैं, ठीक है ना। सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिएगा तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि इन्फोट्रेड पे जब मैंने पढ़ाया है तो उसमें सारे टॉपिक मैंने कवर कराए हैं, ठीक है ना।
क्योंकि जो स्टूडेंट मेरे पेड मेंबर हैं उनको तो पता ही है, जो नहीं है उनको नहीं पता, लेकिन उनको मैं बता रहा हूँ कि सारे टॉपिक हमने कराए हैं ऑब्वियसली और मैंने अब उसके बाद मैंने अपने चैनल पे भी आपको कराया है। तो जो चीज़ हम प्रोवाइड करा रहे हैं ना, अभी तक के डीआरडी के मैं स्टेज की बात करूं तो जी के जनरल मैथ साइंस की मैं बात नहीं कर रहा आप लोगों से, है ना, लेकिन कोपा के अंदर जो टॉपिक वाइज हमने मेहनत करी है ना आपके साथ में, तो किसी भी चैनल ने इतनी मेहनत नहीं करी होगी जितनी हमने आपके साथ में मेहनत करी है, ठीक है ना। जो भी हमारे सब्सक्राइबर है, ठीक है, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, और जो नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी, ठीक है ना। तो लगातार कंटिन्यू मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना। एक भी एमसीक्यू मैं नहीं छोड़ रहा। एमसीक्यू कैसे मतलब फ्रेंड्स मत समझना कि यही सेम आ जाएंगे। आप लोग एजुकेटेड हैं तो जरूरी नहीं है कि यही एमसीक्यू आए, ये याद रखना टॉपिक आएंगे आपके इसी से रिलेटेड, आपको टेकल करना है उस चीज को, ठीक है, टॉपिक आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज सीरीज ऑफ आइटम वेयर ऑल आइटम शेयर द सेम प्रॉपर्टीज मेथड इन वीबीए। तो क्या है इसका, तो क्या होता है, कलेक्शंस होता है वो, मेथड एरे ग्रुप्स तो कलेक्शंस होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, विच बॉक्स हैज 3 स्टेट्स इन वीबीए। कौन सा बॉक्स होता है, बॉक्स के बारे में पूछा तो लिस्ट बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है, चेक बॉक्स है, क्या है तो चेक बॉक्स है, ठीक है। अगला देखते हैं, विच इज ए प्रॉपर ऑब्जेक्ट हियरके इन वीबीए। अब हियरके से देखो, रेंज तो सबसे छोटी है, सबसे बड़ा तो छोड़ दिया आपने, फिर एप्लीकेशन है, वर्कबुक है, वर्कशीट रेंज है, फिर रेंज गलत हो गया, वर्कशीट वर्कबुक, तो वर्कशीट वर्कबुक पहले है, फिर वो गलत हो गया, है ना। इस तरीके से वर्कशीट वर्कबुक एप्लीकेशन रेंज वर्कशीट वर्कबुक, अब इसमें से ये भी गलत हो गया। तो एक एप्लीकेशन के बाद वर्कबुक वर्कशीट फिर रेंज आती है ना। तो हमारा क्या हो गया, एप्लीकेशन वर्कबुक वर्कशीट वर्क रेंज, एप्लीकेशन वर्कबुक एप्लीकेशन वर्कबुक वर्कशीट और रेंज, हमारा ये आंसर हमारा बिल्कुल सही हो गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, विच वीबीए फंक्शंस, टाइम भी होता जा रहा है, विच वीबीए फंक्शंस कंपेयर अ गिवन स्ट्रिंग, ठीक है ना। कंपेयरिंग का ऑप्शन है, तो स्ट्रिंग मैं पूरा नहीं पढ़ रहा इसको, स्ट्रिंग कम स्ट्रिंग सीएमपी है, स्ट्रिंग कंपेयर है, strcmp। देखिए अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग फंक्शंस होते हैं, मैंने आपको बताए हैं, ठीक है ना। तो सी जो लैंग्वेज था उसमें भी होते हैं, वीबीए में भी होते हैं, str कंपेयर फंक्शन ये है हमारा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, क्या आउटपुट होगा इसका, x इजिकल टू, अगर मैंने इंस्टीट्यूट लिखा debug डॉट प्रिंट फॉर्मेट, x को उसमें डाल दिया, debug में डाल दिया, अब ग्रेटर देन कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो मैं x को प्रिंट कराऊंगा ना, जब मैं x को प्रिंट कराऊंगा तो वो कैपिटल में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल हमारा सही आंसर है, कंडीशन लगा दी ना उसने प्रिंट करने में, debug डॉट प्रिंट में। अगला देखिए, इज कलेक्शन ऑफ मैक्रो फाइल वीबीए, प्रोजेक्ट है, ऑल ऑफ दिस है, क्लास है, तो क्या है, कलेक्शन, तो क्या है हमारा, प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। ऑल ऑफ दिस क्लास है, क्या है, प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है ना। क्लियर हो गया, ओके। देख लेते हैं जरा, चलिए एक्चुअली 42 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और भी थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं, क्योंकि ना बोलते बोलते भी ना थोड़ा सा थक जाते हैं। कंटिन्यू वीडियो बन रही है आप लोगों के लिए, है ना, और एक जगह बैठ के बनाना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट कोई बात नहीं, है ना। थोड़ी सी मेहनत मेरी आज की है, और आई होप आप लोग बस क्वालिफाई कर जाएं उस एग्ज़ाम को। फिर कंटिन्यू जो है ना, दो टॉपिक पे काम करेंगे हम, एक तो फिर हम दोबारा से वीडियो लॉन्च करेंगे किसकी, ओनली टोटल प्रैक्टिकली, जिसमें सी प्लस, जावा, पाइथन और HTML और एक्सेल, ये 6-7 टॉपिक में लेके चलूँगा, क्योंकि प्रैक्टिकल जब होगा ना वहाँ पे टायर टू में जब प्रैक्टिकल, तो इन्हीं टॉपिक में से 100% क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है ना। तो कल ही पता चल जाएगा आप लोगों को, जब आप परसों एग्जाम देने जाएंगे तभी पता चल जाएगा कि आपका नंबर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, है ना। क्योंकि आपको खुद पता रहता है कि आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, है ना। ये है चीज़ है। आगे चलते हैं, व्हाट इज द डिफॉल्ट डेटा टाइप इन वीबीए। देखिए बहुत काम का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट डेटा टाइप इन वीबीए। तो देखिए
डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है? जैसे कि हमने डेटा टाइप पढ़े, इंटीजर है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है। तो इंटीजर क्या है? इट कैन होल्ड द वैल्यू ओनली न्यूमेरिकल, है ना, इट कैन होल्ड द ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर, तो कैरेक्टर इट कैन होल्ड द ओनली कैरेक्टर वैल्यू, that is why we have called the character data type. And other we have to talking about string. So string, it can hold the collection of words, that is called string. You can say that like a sentence. तो string जो है सेंटेंस या कलेक्शंस, करेक्टर के जो कलेक्शन होते हैं, वर्ड के जो कलेक्शन होते हैं, उसको स्टोर करने की पावर रखती है। बट अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वेरिएंट, तो वेरिएंट इट कैन होल्ड द एनी काइंड ऑफ वैल्यूज, whether is numerical or character, doesn't affect on this kind of data type. ये वैल्यू कोई भी हो सकती है। तो वेरिएंट अच्छा है लेकिन हैवी है, प्रोग्राम को हैवी बना देता है, ठीक है ना। जब आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो सब कुछ सिखाएंगे आपको। तो वेरिएंट मल्टीपर्पज के लिए यूज हो सकता है, ठीक है ना। कोई भी वैल्यू लीजिए, रेंज लो, कुछ भी लो, वेरिएंट बाय डिफॉल्ट वेरिएबल होता है, ठीक है। अगला देखेंगे, व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ द एक्टिव एक्स डिजाइनर फाइल। एक्टिव एक्स डिजाइनर फाइल का एक्सटेंशन पूछ रहा है, बहुत काम की चीज है। DSR, DSR हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर। आगे देखेंगे 45 क्वेश्चन देखेंगे। Which is such a statement that the help of error when the program is run। एरर को हैंडल करने के लिए कौन सा प्रोग्राम हैंडल कर, मतलब कौन सा एक वो है जो हम यूज करते हैं। इनमें से ऑप्शंस अलग ही छोड़ दिए, ऑन एरर, ऑन रन टाइम एरर, और एरर, रन टाइम एरर तो एक अलग ही हो गया। तो ऑन एरर रिज्यूम, ऑन एरर गो टू नेक्स्ट, ऑन एरर गो टू नेक्स्ट, ऑन एरर रिज्यूम। तो ऑन एरर जो है ना प्रिवेंट करता है, पता लगाने के लिए होता है एरर का कौन सा एरर है, ठीक है। ये हमारा सही आंसर है। Whose work does the frame control work। फ्रेम कंट्रोल वर्क किसका काम करता है? कंटेनर का काम करता है। किसका काम करता है? तो कंटेनर का काम करता है फ्रेम कंट्रोल वर्क। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एडोबी सी। एडोबी डीसी का फुल फॉर्म नेम पूछ रहा है। एक्टिव एक्स डिवाइस ऑब्जेक्ट कंट्रोल, एंटी गलत हो गया, एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट डेटा कंट्रोल, ठीक है ना। एक्टिव एक्स डबल, ये भी गलत हो गया, बचा क्या? एक्टिव एक्स डिवाइस ऑब्जेक्ट, यानी कि ए और सी बचा, एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट डेटा कंट्रोल, है ना। अब एक्टिव एक्स डिवाइस है, वो डिवाइस है, नीचे डेटा है ना, वो डिवाइस है और नीचे डेटा है, तो है ना, तो वो चीज हमें देखनी है, ठीक है। तो क्या है? एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट, क्योंकि डिवाइस को तो सपोर्ट करता ही नहीं कुछ भी, एडोबी डीसी। एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट डेटा कंट्रोल हमारा सही आंसर है। अगला देख लेते हैं, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एडोबी डीबी। एडोबी डीबी, एडीओ डीबी जिसे बोलते हैं, एडीओ डीबी बहुत काम की चीज है, डेटाबेस कनेक्शन बनाने के काम में आती है। एंटी गलत हो गया है, एक्टिव एक्स डबल गलत हो गया है। अब लास्ट में देख लें, एक्टिव एक्स डिवाइस गलत हो गया है, तो ऑब्वियसली एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट डेटाबेस, एडोबी एडीओ डीबी हमारा है ना, तो हमारा सही आंसर हो गया। क्लियर। भूल चूक माफ करना अगर गलती से कुछ गलत हो जाए तो, ठीक है। अब देख लीजिए, विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन ए वीबीए लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर तो आपको पहले से ही पता है, तो मैं टिक मार देता हूँ ऑलरेडी, एंड हमारा लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। 50 क्वेश्चंस को देखिएगा, व्हाट आउटपुट पूछ रहा है आप लोगों से। आप प्यारे स्टूडेंट से आउटपुट पूछ रहा है बड़े ही प्यार से। तो डिम आई एज ए इंटीजर, डिम एक्स एस एज ए इंटीजर, ये क्वेश्चन भी ऊपर आया था ना, कैसे डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को, डिम से करते हैं ना। तो देखिए, सबसे पहले मैंने डाल दिया एस टाइम एज ए मनी, टाइम इज मनी डाल दिया, एस में चला गया, आई इज इक्वल टू लैन, एस में डाल दिए, तो आई के अंदर लैन काउंट करेगा स्ट्रिंग की, जो कि टाइम ऑफ मनी के अंदर जितने कैरेक्टर हैं वो एस में आ जाएंगे, और आई में प्रिंट कर देगा। तो डीबग डॉट प्रिंट कर दिया, तो एक मैसेज विद वैल्यू प्रिंट कर दिए, टेक्स्ट लेंथ इज, तो क्या हुआ, टाइम इज मनी काउंट करेंगे तो 13 बैठेगा, तो द लेंथ इज 13, और कैपिटल तो प्रिंट होगा ही नहीं, 13 भी ओनली प्रिंट नहीं होगा, 11 भी प्रिंट नहीं होगा। तो क्या आप काउंट कर लीजिए, टाइम से लेकर विद स्पेस काउंट करना। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एक सही आंसर हो गया, ठीक है ना। बाकी ये मैं इसको सबमिट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। एक बार रिवाइज कर लेंगे इस चीज को, ठीक है, एक बार देख लेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो बस यार पढ़ते रहिए, ठीक है ना, और वीडियो को वॉच करते रहिए, क्योंकि जो है बहुत कम टाइम बचा है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है ना।
मैं भी 2-3 वीडियो और डालने वाला हूँ कल के लिए आप लोगों के लिए, ताकि आप जाते जाते उन वीडियो को भी देख सकें, जाते जाते वीडियो को देख सकें। मैंने पेड क्लास डाली थी इन्फोट्रेड पे, मैं वो वीडियो ज़रूर आपके लिए डालने वाला हूँ इसके ऊपर, ताकि आप लोग भी बेनिफिट उठा सकें। ठीक है ना, ठीक है, आप लोग भी बेनिफिट उठा सकें इस चीज़ का। तो कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और सेलेक्टेड टॉपिक लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल सेलेक्टेड टॉपिक जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे मेरी बात से। तो ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, और लाइव भी मैं आपसे बहुत जल्द मिलने वाला हूँ। ठीक है, बहुत जल्द मैं आपसे आप लोगों से लाइव मिलने वाला हूँ, तो इसकी टेंशन ना लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, एक लाइव क्लास आपके साथ में करूँगा, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि यार अब जब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम देने के बाद आओ, उसके बाद हम लाइव बैठते हैं। तो क्या क्या बोलूँ मैं। ठीक है, तो आप लोग जो है मेहनत कर लीजिए, बेस्ट विशेस मेरी आप लोगों के साथ में है। ठीक है, और टाइम से पहुँचिएगा एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आप लोग, क्योंकि बहुत दूर दूर सेंटर पड़े हैं, सर्दी भी बहुत है, ठीक भी रहना है आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए, एटलीस्ट एक दिन तो ठीक रहनी है। तो अब मैं आपके सामने जो है 3 रिकॉर्डेड वीडियो डालूँगा। ठीक है ना, अब ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, अब शायद अब दोबारा से मैं आपको लाइव ना दिखूं, ठीक है ना, जो मैं आपसे बात ना कर पाऊँ। ठीक है ना, तो 3 वीडियो रिकॉर्डिंग मैं डाल दूंगा आप लोगों के लिए, आप उसे ज़रूर देखना। ठीक है, और हर बार बोला है कि एग्ज़ाम अच्छे से करना आप लोग। ठीक है ना, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, टॉपिक वाइज वीडियो ज़रूर देखना। मैंने एक एक वीडियो के ना एक एक लफ्ज़ में मेरे बहुत कुछ छुपा होता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। बाय बाय।